अयो अहमद ओस्मान इसलिए खुश हैं क्योंकि वो सिर्फ ये दिखाने के लिए कुएं से पानी निकाल रही हैं कि उनके घर की ज़रूरतों के लिए पानी भरना पहले कितना मुश्किल हुआ करता था। हम पानी की तलाश में घर से 3 किलोमीटर से ज्यादा दूर जाया करते थे और हम कनस्तर में पानी लाते थे। पानी भी नमकीन और बहुत गंदा होता था। हम तालाब के पास ही कपड़े भी धोते थे। लेकिन छोटे से गांव अबाई दाक्सन में बड़े बदलाव आए हैं। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु के पास बसे इस प्रायद्वीप पर 1000 लोग रहते हैं। यहाँ बिजली सौर ऊर्जा से आती है। पहले फोन चार्ज करने में बड़ी समस्या होती थी। हम इन्हें चार्ज करने के लिए जजीरा तक जाते थे और 50 सेंट देते थे। कुछ गरीब लोग ये खर्च नहीं उठा सकते थे, लेकिन अब हमारे घरों में 24 घंटे बिजली आती है। यहाँ बहुत से लोगों की आजीविका मछली पकड़ने से चलती है। मोहम्मद अबू अब्दी हाजी ने जो मछलियाँ पकड़ी वो पहले मोगादिशु के बाजार में पहुँचने से पहले गर्मी की वजह से खराब हो जाया करती थीं, लेकिन अब सौर ऊर्जा से चलने वाला फ्रीजर इन्हें लंबे समय तक ताज़ा रखता है। मुझे अपनी पकड़ी 2 मछलियों की चिंता नहीं है, क्योंकि सोलर कंपनी तमारसो ने फ्रीजर खरीदे हैं जिनमें मछलियां तब तक ताज़ा रहती हैं जब तक ड्राइवर उन्हें लेने नहीं आता। मैं उन्हें बाजार में भेज रहा हूं और आशा करता हूं कि दोनों $30 की बिकेंगी। पूर्वी अफ्रीका के इस देश में बिजली लाने का कार्यक्रम सकारात्मक बदलावों का एक मॉडल बन सकता है। सोमालिया को लंबे समय तक एक विफल देश माना जाता था। ये एक विकासशील देश है जो असुरक्षाओं और गृह युद्ध से उबर रहा है। साल भर सोमालिया में धूप खिली रहती है और इसका इस्तेमाल होना चाहिए। सोमालिया की प्राइवेट कंपनियों ने पहले ही सौर ऊर्जा में निवेश शुरू कर दिया है। तमारसो कंपनी अब अबाई दाक्सन में ऐसे ही प्रोजेक्ट को प्रोत्साहित कर रही है। ये छोटे वाले ग्रिड का सोलर प्लांट 10 किलोवाट क्षमता का है। इससे करीब सभी 150 घरों को बिजली मिलनी चाहिए। इलेक्ट्रिक इंजीनियर जवाहिर मोहम्मद सुनिश्चित करती हैं कि सब कुछ योजना के मुताबिक चले। प्लांट गांव को 24 घंटे बिजली मुहैया कराता है, यहाँ तक कि रात में भी। दिन में ये बैटरियां चार्ज करेगा और कूलिंग सिस्टम को ऊर्जा मिलेगी, जिससे अबई दाक्सन के स्थानीय दुकानदारों और मछुआरा समुदाय की मदद होती है। और रात में बैटरियों का इस्तेमाल कर गांव के लोगों को बिजली पहुंचाई जाती है। अब पानी मिलना आसान हो गया है। बिजली का एक पंप कुएं से पानी निकालता है जो एक टैंक में जमा होता है और फिर घरों में इसकी सप्लाई होती है। अब सीधे नल से पानी आता है, इसीलिए अयो अहमद ओस्मान को खाना बनाने के लिए दूर से ढोकर पानी नहीं लाना पड़ता। उनके परिवार में 7 लोग हैं। अब मैं थोड़ा आराम कर सकती हूँ और घर में नल से पानी ले सकती हूँ जो सौर ऊर्जा से चलता है। पहले हम बहुत दूर से पानी लाया करते थे। अब मेरे पास पीने के लिए साफ पानी है। अगली इंस्टॉलेशन पर मिनी ग्रिड कंपनी के 4 टेक्नीशियन थोड़े संशय में आ गए। कुछ को शक था कि क्या सौर ऊर्जा उतनी काम आ सकेगी जितनी पारंपरिक बिजली आती है, या फिर उन्हें लगा कि कहीं ये टेक्नोलॉजी उन्हें नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी, जबकि दूसरों को सिर्फ खर्च की चिंता थी। पहले 2 महीनों में हमारे पास ज्यादा लोग नहीं थे। ये तय होने के बाद कि हम इंस्टॉलेशन के लिए लोगों से पैसे नहीं लेंगे, हम उनसे सिर्फ $10 प्रति माह का मासिक खर्च लेते हैं। इस परिवार ने इससे जुड़ने का फैसला किया। यहाँ एक बल्ब लगाया जा रहा है और पहला टीवी संभावनाओं के नए दरवाजे खोल रहा है। पिछले 30 वर्षों में हमें पता नहीं था कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन सौर ऊर्जा से बिजली आने के बाद और घर बैठे टीवी देखने से ये सब कुछ बदल चुका है। इस छोटी ग्रिड को लगाने का खर्च करीब $70,000 अमेरिकी आया है। अंतर्राष्ट्रीय दाताओं ने अफ्रीका एंटरप्राइज चैलेंज फंड के जरिए 60% योगदान दिया है। बाकी का 40% खर्च वर्ल्ड बैंक ने उठाया है। 2 साल बाद ही मिनी ग्रिड तमारसो को मुनाफा देने की स्थिति में होगा।
जवाहिर मोहम्मद नए टेक्नीशियनों को ट्रेनिंग दे रही हैं। सोमालिया में ऐसे ही जानकारों की जरूरत है। पहले सूरज ढलते ही अबाई दाक्सन के लोग अपने घरों तक सीमित हो जाते थे, लेकिन मिनी ग्रिड की बैटरी से आने वाली बिजली के चलते अब ऐसा नहीं है। अंधेरा होने के बाद भी बिजली रहती है और इलाके में चहल पहल जारी रहती है। अब तमारसो बिजली देती है और सड़क किनारे लाइटें लगाती है। हमारे बच्चे और बूढ़े सब खेलते हैं और बात करते हैं। हम इसके लिए आभारी हैं। अबाई दाक्सन का ये सोलर प्रोजेक्ट इलाके के लिए एक मिसाल बन रहा है। पास के ही 300 और घरों को उनका अपना सौर ऊर्जा से चलने वाला मिनी ग्रिड जल्द मिलने की उम्मीद है।